जी, राजेश जी, ये पॉइंट आपका बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है कि देखिए जो ऑफिसर कोर है उसकी ज़्यादातर उसमें जो है आर्मी के ऑफिसर्स हैं। जो डीजी असम राइफल्स है वो भी ज़्यादातर आर्मी का जनरल साहब बिल्कुल होते सर। हैं। तो ये लाजमन बात है। और जो दोनों इंडियन आर्मी और असम राइफल्स मिलजुल के काम करते हैं कहीं भी ऑपरेशन जब भी होते हैं, चाहे वो सिविल एक्शन में हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का हो, और चाहे वो इंसर्जेंसी के हालात हो, चाहे बॉर्डर पे हो। तो आर्मी चीफ का असम राइफल्स के साथ या आर्मी ऑफिसर्स का असम राइफल्स के ऑफिसर्स के साथ मेल मिलाप जरूरी है। और दूसरी चीज है, देखिए ये हम पिछले 1-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि असम राइफल्स के जवानों में उनके जो लोअर रैंक्स हैं उनमें ये मानना है उनका कि जो पर्क्स आर्मी को मिलते हैं, आर्मी के अंडर जो असम राइफल्स वही काम करती है जो आर्मी करती है, तो असम राइफल्स को भी डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आना चाहिए, ना कि होम मिनिस्ट्री में। और ये बहुत दिन से लोगों की डिमांड है। तो जब कोई भी सीनियर ऑफिसर जाता है और वहां पे जब अगर जवान इस पॉइंट को रेज करेगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हाईएस्ट लेवल पे प्रोजेक्ट होता है। फिर आर्मी चीफ जो है डिफेंस मिनिस्टर से और लोगों से भी बात कर सकते हैं और इस चीज के ऊपर कोई ना कोई इसको जो है दूर करने की कोशिश की जाती, जो भी ग्रीवेंसेस असम राइफल्स के हैं। जी जी, और उम्मीद है जवान तो हमेशा चाहते हैं कि वो जो आर्मी को वेलफेयर मिलते हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो या एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, ईपीएस में एडमिशन है, वो चाहते हैं कि हमें वो फैसिलिटीज मिले, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी के जवान कर। सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल हमने थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपके साथ बातचीत करनी थी। जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, उनको मुझे लगा सर कि मैं आपके साथ बैठूं और इस मुद्दे को थोड़ा सा डिकोड करूं। जी, एक आर्मी चीफ का नॉर्थ ईस्ट जाना, असम राइफल के जवानों से मुलाकात, मणिपुर के हालातों का जायजा लेना, क्या कोई बड़ा मैसेज सर आर्मी चीफ की तरफ से? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नगा वर्सेस अब कुकी भी हो चुका है, कुकी वर्सेस माइते तो चल ही रहा था सर। देखिए राजेश जी, इसमें ये इसके 3 मेन जो चीफ साहब वहां पे गए हैं वो 3 मुद्दों को लेके वहां पे गए थे। इसकी इंपॉर्टेंस विजिट की सिर्फ 3 पिलर्स के ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहला था जी। डी एस्केलेशन एंड स्टेबिलिटी। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 है रेस्टोरिंग पीस, क्योंकि ओके। इतने दिन से नॉर्थ ईस्ट में जो खास तौर पर मणिपुर में जिस तरीके से हालात हैं, तो उनका वो असेसमेंट करने गए थे कि भाई, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया चीफ आता है तो पहला काम वो करता है वो अपनी जो डिविजन्स हैं, जो इलाके, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो लद्दाख की हो, चाहे कश्मीर की हो, उन सब डिवीजन जो ऑपरेशनल डिविजन्स है, ऑपरेशनल एरियाज को विजिट करता है। तो उनका मकसद था, पहला मकसद तो ये था, एज ए आर्मी चीफ नए बने हैं तो वो पूरा का पूरा जायजा लेना चाहते थे। नंबर दूसरा, वो देखना चाहते थे कि क्या शांति वहां पे स्थापित हुई है कि नहीं, जो ऑनगोइंग पीस प्रोसेस है उसमें कितनी तरक्की हुई है, और ये जो टेंशन है ये कितनी जो है दूर हुई है। ये एक मुद्दा था। नंबर दूसरा था ऑपरेशन रेडीनेस चेक करने गए थे। वहां पे 3 डिविजन की, जैसे रेड शील्ड है, स्पीयर हेड है, दाउद डिविजन है, उनकी ऑपरेशन अलर्टनेस क्या है, ऑपरेशन जी। रेडीनेस कितनी है। और तीसरा था जॉइंट कोऑर्डिनेशन, इंडियन आर्मी, असम राइफल्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वो मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। ये तो एक मुद्दा था। नंबर दूसरा मुद्दा था सिविल हीलिंग एंड ट्रस्ट का। क्योंकि आप देखिए कोई भी जगह जहाँ पे इंसर्जेंसी हो, जहाँ पे अशांति हो, उसमें सबसे पहला जो काम होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का या फौज का या असम राइफल्स का, कि जो सिविल पॉपुलेशन है उनका जो है ट्रस्ट होना चाहिए आर्मी में या असम राइफल्स में। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वही हालात होंगे जो कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, चाहे वो जी। बलूचिस्तान में हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, पीओजे में। तो सबसे पहले हमको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी को दिल जीतना, जैसे कश्मीर में हमने दिल जीता, तो उसी तरीके से वो देखने गए थे कि क्या कम्युनिटी आउटरीच हो रहा है, क्या ट्रस्ट एक पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी चीज थी असम में जिस तरीके से फ्लड्स आए हैं और जगह फ्लड्स आए नॉर्थ ईस्ट में, ह्यूमैनिटेरियन एड क्या है, फौज किस तरीके से काम कर रही है और फौज किस तरीके से इस चीज को और अच्छे तरीके से काम कर सकती है, ताकि क्योंकि
आप देखिए जब भी कोई मुसीबत आती है फौज का इस्तेमाल होता है, और जब फौज अच्छा काम करती है तो सिविल पॉपुलेशन हमेशा फौज के लिए उनका जो है रुख बदल जाता है। वो भी एक कारण था। और लास्ट में कोई भी कमांडर कहीं पे भी जाता है तो वो जो है ट्रुप्स का मोराल चेक करता है और उनका मोराल अप करने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी जो जो वो काम कर रहे हैं वो बड़ी मुस्तैदी से काम करें। राजेश जी। जी सर। क्योंकि इस ओपनिंग रिमार्क में मैंने इसलिए असम राइफल का भी जिक्र किया क्योंकि मैंने कभी हमारे आर्मी चीफ को सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी के बीच नहीं देखता हूं, लेकिन मैं असम राइफल के जवानों के बीच हमेशा अपने आर्मी चीफ्स को देखता हूं। कैसे हम देखें, क्योंकि जो ऑपरेशंस हैं वो इंडियन आर्मी के अंदर है, जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वक्त गृह मंत्रालय के अंदर है, अमित शाह साहब के पास है, और आर्मी चीफ का वहां पे पहुंचना। और जब जब आर्मी चीफ पहुंचते हैं तो असम राइफल के जवानों के अंदर एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा, एक नए सपने जाग जाते हैं कि शायद आने वाले वक्त में हमारे लिए कोई कदम उठाए जाए, ताकि हम दो नावों में नहीं बल्कि एक ही कश्ती में सवार हो जाए। जी राजेश जी, ये पॉइंट आपका बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट है कि देखिए जो ऑफिसर कोर है उसकी ज्यादातर उसमें जो है आर्मी के ऑफिसर्स हैं। जो डीजी आसाम राइफल्स है वो भी ज्यादातर आर्मी का जनरल साहब होते हैं। तो ये लाजमन बात है। और जो दोनों इंडियन आर्मी और आसाम राइफल्स मिलजुल के काम करते हैं कहीं भी ऑपरेशन जब भी होते हैं, चाहे वो सिविल एक्शन में हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का हो, और चाहे वो इंसर्जेंसी के हालात हो, चाहे बॉर्डर पे हो। तो आर्मी चीफ का आसाम राइफल्स के साथ या आर्मी ऑफिसर्स का आसाम राइफल्स के ऑफिसर्स के साथ मेल मिलाप जरूरी है। और दूसरी चीजें देखिए, ये हम पिछले 1-2 साल से डिस्कस कर रहे हैं कि असम राइफल्स के जवानों में उनके जो लोअर रैंक्स हैं उनमें ये मानना है उनका कि जो पर्क्स आर्मी को मिलते हैं, आर्मी के अंडर जो असम राइफल्स वही काम करती है जो आर्मी करती है, तो असम राइफल्स को भी डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आना चाहिए, ना कि होम मिनिस्ट्री में। और ये बहुत दिन से लोगों की डिमांड है। तो जब कोई भी सीनियर ऑफिसर जाता है और वहां पे जब अगर जवान इस पॉइंट को रेज करेगा तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हाईएस्ट लेवल पे प्रोजेक्ट होता है। फिर आर्मी चीफ जो है डिफेंस मिनिस्टर से और लोगों से भी बात कर सकते हैं और इस चीज के ऊपर कोई ना कोई इसको जो है दूर करने की कोशिश की जाती, जो भी ग्रीवेंसेस असम राइफल्स के हैं। जी जी, और उम्मीद है जवान तो हमेशा चाहते हैं कि वो जो आर्मी को वेलफेयर मिलते हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो या एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, ईपीएस में एडमिशन है, वो चाहते हैं कि हमें वो फैसिलिटीज मिले, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी के जवान कर रहे हैं। लेकिन शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीत सरोही सर, आपने समय दिया सर। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर।